हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण और अद्भुत कथा। पुराणों में कहा गया है, देवों के देव महादेव, जिनका न आदि है न अंत। जब भगवान शिव स्वयं अग्नि के अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तब उस दिव्य प्रकाश को ज्योतिर्लिंग कहा गया। भारत में स्थित यह 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि शिव जी की दिव्य ऊर्जा के जीवंत केंद्र है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग कथा, चमत्कार और रहस्य है। आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण और आपको ऐसा नहीं लगता कथा सुनने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आइए जानते हैं। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक ब्रह्मांड में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न आदि दिख रहा था न अंत। भगवान विष्णु विराह रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों उस स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाए। तभी उस दिव्य प्रकाश से भगवान शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूँ। उसी दिव्य प्रकाश स्वरूप को ज्योतिर्लिंग कहा गया। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ शिव की दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। इस तरह से अगर दोस्तों आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है, यानी कि आप महादेव के परम भक्त हैं, तो बस महादेव का नाम लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह की और प्रेरणादायक कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। आइए जानते हैं पहला ज्योतिर्लिंग, जो कि है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह पहला और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा इसकी कुछ इस प्रकार है कि जब प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव उन 27 में से केवल रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे। बाकी पुत्रियां अपने पिता से शिकायत करने चली गई। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप भी दे दिया कि तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। श्राप के कारण चंद्रमा कमज़ोर होने लगे। देवता चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने समुद्र किनारे कठोर तप किया। कई वर्ष की तपस्या के बाद शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे चंद्र, तुम्हारा तेज कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। तभी से चंद्रमा घटता और बढ़ता। तभी से भगवान शिव वही सोमनाथ यानी चंद्र के नाथ कहलाए। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हो गया। यह शिव भक्तों की अटूट आस्था का ही प्रतीक है। तो दोस्तों साथ मिलकर प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चलिए जानते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन के बारे में। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने तय किया कि जो पुत्र पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी और बोले, मेरे लिए आप ही पूरा संसार है। इससे प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश जी का विवाह पहले कर दिया। जब कार्तिकेय जी लौटे तो वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत चले गए। शिव और पार्वती उन्हें मनाने पहुंचे और वहीं शिव जी ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। यह ज्योतिर्लिंग माता पिता के प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। चलिए मन से बोलिए हर हर महादेव। जानते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा कुछ इस तरह से है। प्राचीन नगरी उज्जैन में दूषण नामक का अत्याचारी राक्षस रहता था। उसने ऋषियों और भक्तों का जीना मुश्किल कर दिया था। एक दिन भक्तों ने शिव जी का स्मरण किया। तभी अचानक धरती कांप उठी, भयंकर गर्जना हुई और भगवान शिव स्वयं पृथ्वी फाड़कर प्रकट हुए। उन्होंने दूषण का अंत कर दिया।
भक्तों की प्रार्थना पर शिव वहीं महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि महाकाल अपने भक्तों को काल। सभी शिव के भक्त बोले जय श्री महाकाल। चलिए जानते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनकी कथा कुछ इस तरह से है। विज्ञ पर्वत को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। देवता ने ऋषि अगस्त्य से कहा और इनसे सहायता मांगी। ऋषि अगस्त्य ने विघ्न को विनम्र बनने का उपदेश दिया। तब विघ्न पर्वत ने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू किया। शिव जी प्रसन्न हुए और ओम के दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। नर्मदा नदी के बीच बना द्वीप आज भी ओम जैसा दिखाई देता है और इसी तरह यहीं पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। बोलो सब भक्त हर हर महादेव। चलिए जानते हैं पांचवें ज्योतिर्लिंग की कथा, जो कि है केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। वे भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पर्वत पर पहुँचे, लेकिन शिव जी उनसे नाराज थे और बेल का रूप लेकर छिप गए। भीम ने विशाल रूप धारण कर बेल को पकड़ने की कोशिश की। तभी बेल भूमि में समाने लगा। उसका कुंवड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। बाकी अंग पंच केदार में प्रकट हुए। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह ज्योतिर्लिंग तप और त्याग का प्रतीक माना जाता। सच्चे मन से सभी भक्त बोले जय श्री केदार। चलिए जानते हैं छठवां ज्योतिर्लिंग, जो कि है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा कुछ इस तरह से है। कुंभकर्ण का पुत्र भीम बहुत ही शक्तिशाली असुर था। उसने देवता और ऋषियों को कैद कर एक शिव भक्त राजा था। उसने जेल में भी शिव जी की पूजा जारी रखी। क्रोधित होकर भीम उसे मारने चला। तभी शिव जी प्रकट हुए और भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव ने भीम का वध कर दिया। युद्ध के बाद शिव के शरीर से निकलने वाले पसीने से भीमा नदी बनी। वही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। सभी मिलकर बोले हर हर महादेव। चलिए जानते हैं सातवें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। काशी को भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी माना जाता है। कहा जाता है कि जब प्रलय भी आ जाए तब भी काशी नष्ट नहीं होती, क्योंकि स्वयं शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। कि यहाँ मृत्यु होने पर भगवान शिव स्वयं कान में तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी कारण यह ज्योतिर्लिंग मुक्ति का द्वार माना जाता है। चलिए सब मिलके हर हर महादेव। आइए जानते हैं आठवें ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। गौतम ऋषि के आश्रम में भयंकर सूखा पड़ा था। ऋषि ने कठोर तपस्या कर वर्षा करवाई, लेकिन कुछ ऋषियों ने ईर्ष्या में उन्हें पापी साबित करने की कोशिश की। दुखी होकर गौतम ऋषि ने शिव की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजा। वही नदी आगे चलकर गोदावरी कहलाई। वही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुआ। बोलिए मन से। दोस्तों आइए जानते हैं नौवां ज्योतिर्लिंग, जो कि है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। लेकिन इसकी कथा सुनने से पहले महादेव के सभी भक्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और नौवीं ज्योतिर्लिंग की कथा हम हमारे पार्ट 2 में ज़रूर लेकर आएंगे। इसके बाद जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथाओं में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत काम की है यदि आप उन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बाकी के ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सच्चे मन से आंखें बंद करके सभी भक्त दिल से बोले हर हर महादेव।